हमें कॉपियाँ नहीं भरवानी, हमें बच्चों के बैग के लोड नहीं बढ़वाने हैं। बच्चों को आगे बढ़ने में, इनका कॉन्फिडेंस को ऊपर बढ़ाने के लिए बच्चे खुलते हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जो बच्चे वीक हो रहे हैं मैथ्स में, वो डरे नहीं, वो अपने आप करें, हम उनको गाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा बच्चा स्कूल में कुछ सीख रहा है नया। लेकिन ये पढ़ाई टफ से बस नहीं हुई। बेहतर जमाना समझता ही नहीं है। अरे बेटा, तू फिर से फेल हो गया। जीवन में निराशा के सिवा कुछ काम नहीं होने वाला है। हमारे समय में तो यही होता था। हमारे अंक तो यही आते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। और आपको बता दें, अभी हम जो है रुड़की के ग्रीनवे मॉडर्न सीनियर पब्लिक स्कूल में हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई गई है और जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उन्हें किस तरह से मैथ के बारे में प्रेरित किया जा रहा है। कि मैथ एग्जीबिशन में यहाँ पर बच्चों ने काफी मॉडल्स तैयार करे हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो ग्रीनवे स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे फर्स्ट के जो बच्चे हैं, उनके द्वारा ये एग्जीबिशन लगाई गई है। जो यहाँ पर जो स्कूल की मैम है, टीचर है, उनसे बात करेंगे। मैडम, आज ये मैथ जो लगाई है, एग्जीबिशन लगाई है, किस पर्पज से लगाई गई है, क्या इसका महत्व है, जरा सा बताइए। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। ऐसा क्या बच्चों में हो जाता है कि मैथ से इतना आज के टाइम पे बच्चे घबरा रहे हैं? ऐसा क्या है, क्या मैथ बदल गया है या कुछ? सर, मैथ्स नहीं बदला है। कुछ बच्चे जो हैं मैथ्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि मैथ्स इज़ अ टफेस्ट सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने जो ये एग्जीबिशन आज लगाई है, वो बच्चों को यही जागरूक करने के लिए लगाई है कि लर्निंग बाय डूइंग मीन्स आप करोगे तो आप सीखोगे, ठीक है। ये हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि ना तो कोई से रटा जाता है, ना ही लर्न किया जाता है। उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो खुद करके सीखे जाते हैं। तो हमारा जो मतलब महत्व रहा है, वो यही रहा है कि बच्चों के अंदर जागरूकता को बढ़ाना, कि जो बच्चे वीक हो रहे हैं मैथ्स में, वो डरे नहीं, वो अपने आप करें, हम उनको गाइड कर रहे हैं, करके सीखें। तो हमारी ये आज का महत्व है, मतलब जो हमारी मेन इंपॉर्टेंस रही है वो मैथ्स के। इसलिए हमने ये एग्जीबिशन हम ग्रीनवे स्कूल के टीचर्स ने और प्रिंसिपल मैम एंड मैनेजर सर के सपोर्ट से ये हमारे स्कूल में आज एग्जीबिशन लगाई गई है। हमारे साथ मुक्ता मैम है, जो इस पूरे कार्यक्रम की जो एग्जीबिशन लगाएगी उसकी कोऑर्डिनेटर मैम है। मुक्ता मैम, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखते हैं पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में काफ़ी बदलाव आ चुका है। और हम देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, उस समय आपके समय में और हमारे समय में देखते थे भाई, जो बैगेस होते थे बच्चों के, उनमें लोड का बहुत फर्क था। किताबें 4-5 होती, लेकिन अब किताबें बहुत सी हो गई हैं और बच्चों को इतना मेंटली टॉर्चर हो जाता है कि बच्चा कभी कभी गलत काम की ओर चल पड़ता है। तो आज ये आपने एग्जीबिशन लगाई है, इसका मोटिव का मतलब थोड़ा? देखिए, हमारा यही कहना है कि बैग्स की जो बुक का लोड है वो हम कम करना चाहते हैं। और हमारे टीचर्स इस तरह से गाइड करते हैं कि बच्चे लिखने में नहीं रहें। हमारे यहाँ ओरल वर्क इतना होता है, बच्चों को समझाया इतनी अच्छी तरह से जाता है कि चीज़ें कॉपी में नहीं, बच्चों के दिमाग में छप जाती हैं। और यही हम सभी से कहते हैं कि बच्चों को चीज़ें हमें रटवानी नहीं है, हमें समझानी है। और हमें हमारी प्रिंसिपल मैम भी इसी चीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं कि हमें बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, हमें कॉपियाँ नहीं भरवानी, हमें बच्चों के बैग के लोड नहीं बढ़वाने हैं, हमें बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें सेट करनी है उसकी तरफ हमारा ज़्यादा मोटिव है। और इसी आश्रय से हमने ये एग्जीबिशन लगाया है, ताकि बच्चे अपने आप बनाएंगे और अपने आप सीखेंगे और हम उनको गाइड करेंगे। यहाँ पर आज ये जो हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन सी क्लासेस से बच्चे यहाँ पर? आज कितनी क्लास तक के बच्चों का आपने मॉडल्स वगैरह यहाँ पे एग्जीबिशन में भाग लिया है? ये हमारे फर्स्ट से लेकर 5th तक के स्टूडेंट्स हैं। और आप देखेंगे हमारे फर्स्ट का बच्चा भी इतनी कॉन्फिडेंटली समझा रहा है कि जितने बड़े बड़े क्लासेस के बच्चे नहीं समझा पाते हैं। तो हमारी यही मोटिव रहा है कि बच्चों को हम समझाएं। और जो हमने बच्चों को समझाया है, देखिए आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर बच्चे कितने कॉन्फिडेंटली पेरेंट्स को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज जैसे आपने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की, क्लासेस 1 से
5 तक की क्लास के बच्चे हैं, तो क्योंकि हम देखते हैं भाई 6 से 10 तक के बच्चों को जो मैथ होता है वो भारी दिखाई देता है, लेकिन आप पहले से उसको मजबूत करने की इस तरह से बिल्कुल यही हमारी टेक्निक है कि हम 5वीं तक बच्चों को मैथ्स में इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि जब ये 6, 7, 8 क्लासेस में जाएं तो ये डरे नहीं मैथ्स से, बिल्कुल डरेंगे ही नहीं। और हमारे बच्चे, मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, हमारे स्कूल के बच्चे मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्या नाम बेटा आपका? मित्र क्या कर रहे हैं आप? ऑर्डिनल नंबर हैं? ऑर्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर दिखा रहे हैं, कैसे कैसे करके दिखा रहे हैं, बताओ जरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आव्या मित्तल ऑफ गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आव्या मित्तल ऑफ क्लास फर्स्ट। द टॉपिक ऑफ माय मॉडल इज ऑर्डिनल नंबर। द numbers such as first, second, third, which tell us the position of an object, the collection are called ordinal number. फर्स्ट डे में कौन सी गाड़ी चलती है, क्या नंबर रहेगा उसका? Red, रेड। और सेकंड डे में? second yellow, और थर्ड डे में? blue. देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ऑर्डिनल नंबर के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। इस तरह के स्कूल्स जो ग्रीनवे ने आज ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया है बच्चों के लिए, गणित को सरल करने के लिए, गणित को समझने के लिए, जैसे क्योंकि आजकल देखते हैं बच्चे गणित को देख के बहुत जल्दी डर जाते हैं। गणित जहाँ पे होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, फिर नहीं जाते स्कूल इस चीज़ से, उस चैप्टर को लेकर बहुत सारे घबरा। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इस तरह के कार्यक्रम जो है बच्चों को आगे बढ़ने में, इनका कॉन्फिडेंस को ऊपर बढ़ाने के लिए बच्चे खुलते हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जब तक इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे, कोई भी स्कूल हो, तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं जितना भी देख रहा हूँ छोटे बच्चे भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है, हालांकि आज मौसम थोड़ा सा नासाज है, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है और इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए बच्चों को आगे बढ़ने। एक मैम और, मैम एक मिनट, क्या नाम मैम आपका? मैम आकांक्षा। अच्छा, ऐसी एग्जीबिशन के लिए क्या कहेंगे? स्कूल के द्वारा लगाई गई, बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है मैथ के लिए। बहुत ही अच्छा है। बच्चे भाई इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं इन सब चीज़ों को जब करते हैं, तो पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा बच्चा स्कूल में कुछ सीख रहा है नया। ठीक है। लेकर यहाँ पर जो गणित है उसको लेकर यहाँ पर बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटिका भी प्रस्तुत की गई है। जो यहाँ पर बच्चे हैं उनसे पूछेंगे, क्यों डर लगता है आपको जब भी आप देख रहे थे कि भाई मैथ से ना डरो और मैथ को वाह 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 वाह, क्या है ये वाह ये है कि जब भी कोई ऐसी बात करता है कि मैथ्स ना हो, मैथ्स में नंबर ना हो, फार्मूला ना हो, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फार्मूलाज हमें बहुत हार्ड लगते हैं याद करने में, इसलिए हम वाह कहते हैं। तो मैथ के फार्मूला से आपको डर लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगता, लेकिन उन बच्चों को डर लगता है जो थोड़े कमज़ोर होते हैं मैथ्स में। बट हमने ये नुक्कड़ नाटिका इसलिए बनाई है जिससे कि उनको थोड़ी सहानुभूति मिले कि मैथ्स हमारी दैनिक लाइफ में यूज़ होती है। ठीक है। इन्होंने बताया डेली लाइफ में हमारी मैथ यूज़ होती रहे, उससे क्यों डर लग रहा है? बस बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि जैसे कोई नया चैप्टर आया, उसमें कुछ मतलब अलग चीज़ आ गई, तो पहले उसे सीखो, फिर उसके जो फार्मूलाज है, अब कोई अगर जैसे एक्सरसाइजेज वगैरह करेगा सॉल्व, उसमें नए नए फार्मूलाज आ रहे हैं, तो फिर मतलब बच्चे को डर लगता है कि ये फार्मूला लर्न कैसे करूँ अब मैं। पर अगर वो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर उसको धीरे धीरे लर्न होने लग जाता है। वरना अगर आप ये देखो, कोई नया चैप्टर आप उठा लो 7th क्लास में, अगर आप 8th क्लास का कोई चैप्टर देखो, उसमें कुछ नई चीज़ है, नए फार्मूलाज है, तो आप ये देखोगे कि क्या है ये सब, क्या चीज़ है। लेकिन कोई अगर आप धीरे धीरे एक एक फार्मूला लो, उसके क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको बिल्कुल ईजी लगने लग जाता है। तो बस ये वाली चीज़ है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना अच्छा करोगे। और फार्मूलाज से डर इसलिए लगता है क्योंकि मतलब एकदम देखते हैं बच्चे कि ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये सब क्या है, तो इसलिए। अच्छा, अब कभी आपको भी लगा इस चीज़ से डर? हाँ, मुझे भी लगा है कि वो कि हमारा भी मेंसुलेशन चैप्टर था, उसमें था ये सर्कल के एरिया, तो मैं सर से बोल रहा था कि सर ये सब क्या है, ये कैसे करते हैं। अच्छा, कभी आपके टीचर इस चीज़ के लिए आपकी हेल्प नहीं करते क्योंकि फार्मूला समझ में नहीं आता उस चीज़ को? नहीं, वो हेल्प करते हैं, वो कहते हैं कि आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको फॉर्मूला खुद लर्न हो जाएंगे। एक दो बार मैंने भी एक बार देखे कि क्या आते हैं, रिवाइज करें, फिर मुझे खुद से लर्न हो गए सारे फार्मूलाज, और अब क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? वन सक्सेना। क्या कहना चाहेंगे वंश, जिस तरह से और बच्चे बताया भाई फार्मूला होते हैं, चैप्टर्स अलग अलग होते हैं, उनसे बच्चों को डर लगता है, बहुत ही घबरा जाते हैं बच्चे। कभी आप भी घबराए? नहीं, मैं तो नहीं घबराया, क्योंकि टीचर से मतलब हेल्प करते रहते हैं और बार बार कहते हैं कि हाँ फार्मूले आप सॉल्व करें, तो उससे हेल्प हो जाती है। काफ़ी हेल्प होती है? हाँ, बहुत। आपको? मतलब लगता तो डर है, पर मतलब प्रैक्टिस से तो कर सकता है। ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पे भी टीचर्स होते हैं, वो समझा देते हैं, मतलब प्रैक्टिस होके फिर कर सकते। डरना नहीं चाहिए मैथ से? यस,
तो आज ये जो नाटक जो आपने प्रस्तुत करा है उससे क्या संदेश दिया आपने, क्या एक्सप्लेन करा फिर? कि हमें मैथ से डरना नहीं चाहिए और मैथ्स को अगर हम समझेंगे तो भी समझ आएगी, वरना अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर समझेंगे तो बहुत आसान है। हाँ जी। तो ये थे ग्रीनवे स्कूल के बच्चे और यहाँ के टीचर जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करा और बताया कि भाई जो गणित है, जो मैथ है, उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। यदि हम उस मैथ को समझते हैं, गणित को समझते हैं, तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है। तो आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। नमस्कार।